ये चुनावी वेंडेटा है, प्रोपेगेंडा है। अभिषेक कह रहे हैं हताशा है, एक आगे निकल गया धावक तो दूसरा पीछे रह गया, कह रहा है मोच आ गई मेरे पैर में। तो ये मोच आने वाला मसला है क्या, या वाकई ये चिंता है कि इस देश में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? जी गरिमा, धन्यवाद। गरिमा, मुझे लगता है कि आज दो प्रवक्ता ऐसी भूमिका में नजर आए कि जैसे वो इलेक्शन कमीशन के पक्षधर है, इलेक्शन कमीशन की यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं, और ये बड़ी अजीब बात थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जहां तक मामला है उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। पिछले 10 साल में जितने भी मामले हुए हैं जहां के ऊपर इस तरह की आपत्तियां दर्ज की गई है, इलेक्शन कमीशन ने उसमें क्या कार्रवाई की, 14 से 19 के बीच में क्या कार्रवाई की और 19 से लेके 24 के बीच में क्या कार्रवाई की। लोग उदाहरण देते हैं इंदिरा गांधी के केस का। इंदिरा गांधी केस में तो एक अधिकारी यशपाल कपूर केवल मंच पे मौजूद थे और उनके ऊपर ये लगाया था कि मंच की व्यवस्था वो कर रहे थे। उसके ऊपर प्रधानमंत्री का जो है उनका निर्वाचन जो है वो रद्द कर दिया जाता है और उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाता है, और आज कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं 2019 के पता नहीं कितने उदाहरण के कोई व्यक्ति विशेष वीआईपी एक दल विशेष का बिल्ला लगा करके वो पुलिस बूथ के सामने था, क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई करी? जहां तक अच्छा, अगर मान ले कि भाजपा जो है वो राजनीति को बहुत साफ सुथरा देखना चाहती है, तो क्या वजह है कि एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लीगल कवर नहीं दिया गया? 1960 से विपक्ष तो दोषी है ही है, लेकिन जो ऐसा दल जिसके प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राजनीति पाक साफ हो, उन्होंने क्यों एमसीसी का हर चीज तो बात करते हैं, सीए ला रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं, धारा 370 हटा रहे हैं, अरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है एमसीसी को क्यों नहीं लीगल सेंटिटी दी गई? ये सारे के सारे प्रश्न हैं उसको। और इस मासूमियत पे तो गरिमा हम क्या कह सकते हैं कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में सुरक्षा जांच हो रही थी। मतलब ये बात सुनने में तो आदमी को हंसी आएगी। ऐसी मासूमियत पे कोई आदमी भी कुर्बान होने का दिल चाहेगा। लेकिन रशीद, जैसे मैंने चरण सिंह सप्रा से भी पूछा, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली परिपाटी हमेशा रही क्या राजनीति में? बिल्कुल नहीं, उसका खेल नहीं। देखिए गरिमा, हमारे देश के इतिहास में पिछले 70 साल में बहुत उतार चढ़ाव है। हाँ। क्या हमने टीएन सेशन का कार्यकाल नहीं देखा? आप ये पता करें कि एक वन मेंबर एक इलेक्शन कमीशन होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बस 3 मेंबर क्यों हुआ? क्योंकि टीएन सेशन से घबरा के, जिनको भारत रत्न दिया तुहिन सिन्हा जी की पार्टी ने, पीवी नरसिम्हा राव ने उनसे घबरा करके 3 मेंबर किया। और 3 मेंबर किन हालात में किया? मतलब चेन्नई से फ्लाइट आ रही थी दिल्ली में, जितना घंटा फ्लाइट टाइम लगता है 2 घंटे के अंदर, नरसिम्हा राव सरकार ने वहां उसको वो एक ऑर्डिनेंस निकाल के बना दिया। ये इतिहास रहा है। तो सत्ताधारी दल जो था कांग्रेस पार्टी, वो घबराती थी टीएन सेशन से। तो ये के सारा का सारा इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो उनके पास नहीं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी हेल्पलेस दिखता है क्या रशीद? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर सवाल पूछ रही हूं, मुझे नहीं पता कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इतनी तल्ख टिप्पणियां कर दे कि अरुण गोयल के फैसले की प्रक्रिया क्या थी, समझाइए हमें। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि कैबिनेट की सिफारिश से नहीं बात बनेगी, अलग स्वतंत्र निकाय हो चुनाव आयुक्तों को चुनने का, और सुप्रीम कोर्ट इतनी तल्ख टिप्पणी कर दे कि घुटनों पर बैठा हुआ सीईसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, इनकेस अगर शिकायत मिलेगी तो, उसके बावजूद अगर नतीजा सिफर है, तो फिर क्या समझे, कैसे होगा ये लेवल प्लेइंग? ये कार्यपालिका का और जो पॉलिटिकल क्लास है उसका बिल्कुल फेलियर है। देखिए, पूरी हमारी देश की व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो प्रोप्राइटी, मर्यादा के ताने बाने पे बुनी हुई है। अगर हमारे देश में राजनीतिक दलों में मर्यादा और मोरालिटी का अभाव रहेगा तो उसमें तमाम चीजें होंगी। ये कहना कि कांग्रेस ऐसा कर रही है और वैसा कर रही है, तमाम राजनीतिक दल जो है ये पूरा भ्रष्ट सिस्टम है। यहाँ के ऊपर जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, असेंबली के चुनाव में होते हैं, उससे 10 गुना खर्चे होते हैं, सबको पता है। सारे फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट के दस्तावेज दिए जाते हैं जिसको इलेक्शन कमीशन कबूल करता है, उस पर किसी को बेचैनी नहीं होती। हाँ। और हम कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत है इन तमाम चीजों में। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सत्ताधारी दल पे सबसे ज्यादा दोष आता है और उसके बाद विपक्ष के ऊपर भी। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है रशीद? लेवल प्लेइंग फील्ड देखिए उसमें भी नहीं है, चुनाव आयोग की नजर में भी नहीं होती। कुछ जिस तरीके से विपक्ष को घेरा जाता है तमाम एजेंसियों के जरिए, और आप एयर टाइम का देखिए, जिसका कंचना भी बात कर रही थी, फ्री एयर,